नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर उपस्थित हुए हैं फिर से आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को। आज हमारा पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को। ये वैसे अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि कब मनाया जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लीजिए, 4 जनवरी के दिन विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। और ये मनाए किसके उपलक्ष्य में जाता है? तो लुईस ब्रेल, जिनका जन्म दिवस होता है इस दिन। और इन्होंने क्या किया था? तो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया था, 6 डिजिट वाली जो आपकी ब्रेल लिपि है उसका विकास किया था। तो उसी के आधार पर उसी को याद करते हुए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। ठीक, क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर बी एन राव? देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट आपकी नहीं हो रही हैं। पहली चीज, यहाँ पे आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, और ना ही यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पे जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था। लेकिन इसका जो सही आंसर है ये बी एन राव है। इन्होंने ही सबसे पहला जो प्रारूप है संविधान का, वो प्रारूप तैयार किया था। वो भी 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो उसका निचोड़ होता है उसे इसने बनाया था। ठीक, बी एन राव जी ने बनाया था। और बी एन राव के बनाने के बाद में इसे प्रारूप समिति को सौंपा गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना, प्रारंभिक प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, केसर उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या फिर सिक्किम है? तो यहाँ पे केसर के मामले में आप सभी को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर ही जो है सबसे विशेष है। और यहाँ का जो पंपोर एक क्षेत्र होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे महंगी जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से, पत्रकारिता के संबंध से, खेल के क्षेत्र से या फिर सिनेमा के क्षेत्र से? सिंपल सा है, दादा साहब फाल्के जी का पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र से जो है संबंधित है। यह सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यही जो आजीवन योगदान देता है उसको ये प्रदान किया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दिल्ली उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे याद किसको रखना बेटा? कलकत्ता उच्च न्यायालय को याद रखना। क्यों? क्योंकि ये बेटा आपका 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ही सबसे जो है पुराना उच्च न्यायालय है। क्लियर। हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बौद्ध स्तूप के लिए, गुफा चित्रकला के लिए, मंदिर स्थापत्य के लिए, किला निर्माण के लिए? तो यहाँ पे बेटा गुफा चित्रकला के लिए आपका भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है। और यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है कॉफी के मामले में सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पे? तो कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। और जो है कोडांगू हो गया, चिकमंगलूर हो गया, इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं। और ये कई बार प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे आप रट्टा मार लीजिए, कर्नाटक। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1993 में, 1996 में या फिर सन 2000 में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब बेटा? तो 1993 में पारित किया गया था। और जिसका उद्देश्य ही यही था, मानव अधिकारों की रक्षा करना। और इसीलिए ये 1993 में ही इसकी स्थापना मानी जाती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एनएच
NH 44 है, NH 48 है, NH 27 है या फिर NH आपका 19 है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इन इंडिया? क्लियर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये आपका हो जाता है NH 44। ये विकल्प आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये बेटा आपका जो है, अगर भारत का हम यहाँ पे मानते हैं, ये आपका भारत यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, आपके पूरा कन्याकुमारी तक का, यहाँ तक का जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर नीचे तक का पूरा ये आपका जाता है। जिसमें आपका अगर बात करते हैं कुछ स्थलों की, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, इसके बाद आपका जम्मू जाता है, जम्मू यहाँ पे किनारे आ जाता है, इसके बाद आपका जलंधर जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक। ये सारे जो है तेलंगाना वगैरह होते हुए ये धीरे 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 बैंगलोर वगैरह सब इसी में सम्मिलित हो जाता है, ठीक। मदुराई होते हुए कन्याकुमारी तक ये अपना जाता है, ठीक। ये हाईवे, तो इसे आपको याद रखना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। बाद में हाँ इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। दोनों चीजें आपको याद रखना। मतलब शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को? तो यहाँ पे याद रखना है आपको 9 जनवरी को जो है यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन बेटा जो है 1915 में, कब? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में जो है महात्मा गांधी जी ने यहीं से आपका क्या किया था, स्टार्ट किया था। मतलब इस दिन वहां दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आ गए थे, ठीक। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी भारत के मूल निवासी हो बाहर रह रहे हैं तो उनको योगदान अपने भारत देश में हम ले सकें। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम पर्व किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है, केरल से है या फिर कर्नाटक से है? तो यहाँ पे याद किया रखना किसके बारे में पूछा, तो ओणम के बारे में पूछ रहा है। इंग्लिश में ओणम, हिंदी में ओणम कहा जाता है, ठीक। तो कहाँ पे? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो राजा महाबली है उनकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक। केरल में मनाया जाता है। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी था, आर्यभट्ट था, भास्कर था या फिर इनसैट था? तो यहाँ पे आर्यभट्ट जी का नाम याद जरूर रखिएगा। ये आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक। कौन? आर्यभट्ट। हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? विच मुगल एम्पायर बिल्ट द रेड फोर्ट? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? ठीक। 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, 25 जनवरी को, 30 जनवरी को? तो कब मनाया जाता है? विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। विश्व का कहाँ पे? तो 10 जनवरी के दिन विश्व आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पे अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में आपका 14 सितंबर को जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 1975 में क्यों मनाया था? तो 1975 में नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस और विश्व का कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। हम चलते हैं आज का अपने उस क्वेश्चन पे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में, लंदन में? तो दोस्तों इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम लोगों का ये सेशन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। हम अब उस प्रश्न को देख ले रहे हैं जो हमारा कल का था। कल के प्रश्न का उत्तर क्या है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भौतिक, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर समाजशास्त्र? तो राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है, पूरे देश की आय का की बात है, ये अर्थशास्त्र में आपका कवर होता है। क्लियर।
तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उसके पहले हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको भी जोड़िए। डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगी इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। क्लियर? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।